बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशआमदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो क्लास 9th की हमारे पास मशक चल रही थी दूसरे चाँद। तो इससे कबल जो हमारी वीडियो है उसमें सवाल नंबर 1, 2 और 3 को हमने कंप्लीट हल कर लिया था। तो आज हम सवाल नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास है जी, दरअसल मुसावातों में एक्स की कीमत मालूम कीजिए। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो जी log 2 जमा log x बराबर है 1। तो हम सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है log 2 जमा log x बराबर है 1। तो ये देखिए हमारे पास ये जमा हो रहे हैं ना। अगर हमारे पास जमा होंगे तो हमारे पास कौन सा कानून लगेगा, हमारे पास ज़रब का कानून। ये देखिए हमारे पास ये सीन है, ये वाली जो सिचुएशन है ना हमारे पास दी हुई इन्होंने, ये वाली सूरत है। तो इससे पिछली सूरत क्या होगी, लॉग तो एक मुश्तरका आ जाएगा और दो रकम आपस क्या होगी, ज़रब। तो देखिए हमारे पास एक तो 2 थी, एक हमारे पास x थी। तो ये हमारा आपस में जमा हो रही थी ना, तो हमने इसको ज़रब का कानून लगाया तो ये आपस में हो जाएंगी ज़रब। 2x हो जाएगा बराबर 1। आप जो है इनको हम करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में किए थे ना सवाल कुव्वत शक्ल लिखने के लिए। देखें आप, ये वाली थी हमारे पास इस सूरत में जो सवाल थे ना, इसमें हम जो कुव्वत शक्ल में लिखते थे कैसे कि ये जो बराबर रकम होती है वो बेस की पावर बन जाती थी और जो अदद था वो बराबर के सामने चला जाता था। तो हम लिखेंगे जी कुव्वत शक्ल में लिखने से। तो ये देखिए बेटा, जो होता है लॉग, इसके अगर कुछ ना हो तो उसके बेस में कितना होता है 10। तो ये मैं 10 लिख रहा हूँ। तो देखिए जी कुव्वत शक्ल में 10 की पावर 1 बराबर प्लस 2x आ जाएगा। तो 10 की पावर 1 10 ही होता है हमारे पास 2x। तो हमने असल में x मालूम करना है ना। तो ये देखिए 2 इसके साथ ज़रब हो रहा है ना, तो इस तरफ जब आएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो 2 के को टेबल 10 पे किया तो हमारे पास 5 आ गया। तो x हमारे पास आ गया 5। तो यार लिख के दरमियान में तो x को इस तरफ लिख दे तो x बराबर हमारे पास आ गया जी 5। तो सवाल नंबर 4 का जी पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। इसमें ना जो ज़रब का कानून इस्तेमाल हुआ, तो इसके बाद हमने कुव्वत शक्ल में लिखा और हमारे पास x की कीमत आ गई। तो चलते जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी log x बराबर log x जमा log 8 बेस में हमारे पास 2 बराबर 5। तो ये भी जमा हो रहे तो इस पर भी कानून कौन सा लगेगा हमारे पास, ज़रब वाला। अगर जमा हो रहे तो इससे पिछला ऐसा क्या आएगा, ये सूरत आएगी ज़रब वाली एक्स वाई। तो इसको हम लिख लेंगे 8, ये हमारे पास x था और ये 8 आपस में ज़रब होगा तो हमारे पास 8x आ जाएगा बराबर हमारे पास जी 5। इनको अब क्या लिखेंगे कुव्वत शक्ल में लिखने से। तो ये जो हमारे पास बेस की पावर कितनी बन जाएगी 5 बराबर हमारे पास आ जाएगा 8x। तो देखिए जी 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को 5 बार ज़रब करें। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 हमारे पास 5 बार ज़रब ज़रब 8 बराबर 8x। तो 2 को 5 से ज़रब कर तो हमारे पास आ जाएगा 32। असल में हमने एक्स मालूम करना है। तो ये देखिए जो 8 है ना, इस तरफ से हो रहा है ज़रब, जब इस तरफ आएगा तो वो तकसीम हो जाएगा। तो हम 8 को 32 पे तकसीम करेंगे तो जवाब जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास जी 4। तो हमने एक्स मालूम करना है, ये भी जवाब ठीक है। तो यार लिख कर एक्स को इस तरफ कर दें, बाएं तरफ दाएं तरफ कर दें आप 4 को। तो ये हमारे पास एक्स आ गया, एक्स बराबर 4। तो ये हमारे पास एक्स की कीमत आ गई। सवाल नंबर 4 में एक्स की हमने कीमतें ही मालूम करनी है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। तो देखें ये पावर नंबर 3 हमारे पास 81 की पावर x है बराबर हमारे पास 243 है और उसकी पावर है x जमा 2। तो सबसे पहले हम 243 की कर लेते हैं तजी। तो 3 8 24 3 1 3 3 27 81 होता है, 3 9 27 होता है, 3 3 9 3 1 3। तो हमारे पास जो 1 2 3 4 5 3 की पावर हमारे पास 5 आ गई। तो 81 की यहाँ से देख लें 1 2 3 4, तो इसकी जगह हम 3 की पावर 4 लिख देंगे, ऊपर x आ जाएगा। इसकी जगह हम लिख रहे हैं 3 की पावर 5। तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पावर की पावर जब आ जाए तो आपस में क्या होती है ज़रब। तो ये पावर की पावर है तो 3 की पावर ये 4 ज़रब x 4x हो जाएगा बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर इससे ज़रब 5x जमा 5 2 10। तो हमारे पास आ गई 5x जमा 10 पावर आपस में ज़रब होगी। तो देखिए अगर एहसास एक जैसे आ जाए तो पावर एक से हो जाती है तो हम लिखेंगे रियाजी की ये जो लामत से होता है इसका इसलिए हम क्या करेंगे पावरों को पावर के बराबर कर देंगे। अगर पावर बराबर आ जाए तो जो एहसास है वो बराबर हो जाते हैं, अगर एहसास बराबर आ जाए तो पावर आपस में बराबर हो जाती है। तो हम लिखेंगे 4x बराबर 5x जमा 10। असल में हमने मालूम करना है x। तो देखिए 5x जमा का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5x। तो 4x माइनस के 5x से गया तो हमारे पास बच गया माइनस x है बराबर है 10। तो असल में हमें चाहिए x, तो ये माइनस उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यह जो है जवाब जो हमारे पास आ जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस 10। तो हमने x मालूम करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो आपने तजी करनी 243 की, फिर आपने जो इनको हल कर लेना और अगर साथ साथ बराबर तो पावरें भी बराबर होंगी। तो हमारे पास जी सवाल नंबर पार्ट नंबर 3 का जवाब था। तो पार्ट नंबर 4 है जो जी देखें आप, हमारे पास है जी
1/27 उसकी पावर हमारे पास x-6 बराबर हमारे पास 27। तो सबसे पहले आपने 27 की तस्दीक करनी है। तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 हमारे पास आ गया 1 2 3 3 की पावर 3 आ गई। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/27 की जगह पर लिखेंगे 3 की पावर 3 x-6 बराबर इस जगह पर लिख देंगे 3 की पावर 3। तो ये देखिए ये जो 3 ऊपर जब जाएगा 3 की पावर 3 तो बटे की शक्ल में ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में। तो -3 आ गया ऊपर x-6 वैसे बराबर 3 की पावर 3। तो देखिए पावर की पावर आपस में ज़रब होती है। तो -3 है हम लिखेंगे -3 ज़रब करते हैं x-6 तो -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 18। हम इसकी जगह लिख लेंगे जी 3x जमा 18 3 की पावर आ गया -3x जमा 18 बराबर 3। अब ये एहसास एक जैसी है तो हम लिखेंगे इसलिए पावरें भी एक दूसरे के बराबर होंगी। -3x जमा 18 बराबर 3 के। तो ये जमा का 18 इस तरफ आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो माइनस का 18 में से 3 के तुम्हारे पास बच गई जी माइनस का 15। हमने एक्समिनम करना ये -3 ज़रब और इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा तकसीम। तो माइनस माइनस से कट गया 3 5 15 तो हमारे पास x की कीमत आ गई जी 5। तो पार्ट नंबर 4 की जो हमारे पास जवाब आया है वो है 5। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो देखिए जी पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log 5x-10 बराबर है 2। तो इसको हम कुव्वतुल शक्ल में लिखेंगे जिसकी बेस में कुछ ना हो उसकी बेस में कितना होता है 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कुव्वतुल शक्ल में लिखने से बेस की पावर आ जाएगी 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 5x-10। तो ये 10 की पावर 2 का मतलब है कि ये 10 को 2 बार ज़रब करे ज़रब 10 तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक हो गया ये हमारे पास 100 आ गया तो इसको हम जगह पे लिख लेंगे 100। तो 5x-10 तो माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो 100 में से 10 जमा किया तो हमारे पास 110 बराबर 5x। असल में हमने x मालूम करना है। तो ये 5 जो है इस तरफ हो रहा है ज़रब जब इस तरफ आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा। 110 तकसीम हम करेंगे 5 तो तकसीम करेंगे 5 यहाँ भी करते हैं जी 110 तकसीम करेंगे 5 तो जो हमारे पास 22 आ गया जी। देखिए हमारे पास 22 तो x की कीमत हमारे पास आ गई ही 22। या लिख कर x को बाईं तरफ और जो आपको दाईं तरफ लिख रहे तो हमारे पास x की कीमत आ गई है 22। ये पार्ट नंबर 5 का हमारे पास जवाब है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये सवाल नंबर 4 का आखिरी पार्ट है। तो ये देखिए हमारे पास लॉग बेस हमारे पास 2 है x जमा 1 माइनस लॉग बेस 2 है x-4 बराबर हमारे पास 2 है जी। देखें ये जो हमारे पास लॉग अब ये सेम है और ये माइनस हो रहा है। जब माइनस होगा तो हमारे पास जो है कवानीन लगेगा वो है तकसीम का। ये देखें आप अगर कोई चीज़ अगर माइनस हो और बेस एक जैसी हो तो बेस हमारे पास भी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 2 बेस एक जैसी है। तो इसका पिछला हिस्सा जो क्या आएगा बटे में तो हम इसको लिख लेंगे x जमा 1 को बटे में लिख लेंगे x-4 बराबर है 2। अब इसको हम लिखेंगे कुव्वतुल शक्ल में। तो ये 2 की पावर ये बेस की पावर बन जाएगी 2 बराबर हमारे पास x जमा 1 बटा x-4। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 x जमा 1 बटे में x-4। तो ये देखिए हमारे पास है 1 तो इसको हम ज़रब चिल्ले पाई कर लेंगे इसको इससे तो इसको इससे ज़रब हम करेंगे तो 4x 4 ज़रब x-4 से ज़रब हो जाएगा 1 ज़रब हो जाएगा x जमा 1 से। तो ज़रब करते 4x-4 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 1 को x जमा 1 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास वही जवाब आ जाएगा x जमा 1 ही आ जाएगा। तो ये देखें जी 4x है इसमें से एक x निकल गया ये माइनस का है तो 4 में से 1 तो बाकी हमारे पास 3x बच गया। तो ये जमा का 1 है जमा 16 हमारे पास बन के 17। तो हमने x में करना है ये 3 ज़रब और इस तरफ आ जाएगा तकसीम। तो आप इस तरह भी किताब के एंड पे इस तरह का सवाल है 2/3 ये 3 5 15 15 2 17/3 इस सूरत में भी जवाब ठीक है ये भी ठीक है जो आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 4 जो है कम्प्लीट हो गया। तो चलते हैं जी सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है जी लोगारिथम जदूल की मदद से दर की कीमतें मालूम कीजिए। तो हमारे पास जी 4 पार्ट हैं सवाल नंबर 5 के। तो पहला पार्ट हमारे पास 3.68 ज़रब 4.2 1 बटे में हमारे पास 5.2 3 4 इशारे के बाद अपने अलग अलग अदद को पढ़ना है। तो एक दो तरीका हमारे पास है जदूल यानी कि लोगारिथम के टेबल की मदद से। ये तरीका थोड़ा लेंथी है क्योंकि हमें इसका पहले खासा फिर इसका मंटीसा फिर इसका खासा फिर इसका मंटीसा फिर इसके नीचे वाले का खासा मंटीसा फिर इसके हम लोगारिथम के कवानीन अप्लाई करेंगे। तो ये सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा लिहाजा हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है हमें पेपर में हम ले जा सकते हैं तो इनको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहले पार्ट को हम जी हल करते हैं हम। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है 3.68 ज़रब 4.21 बटे में हमारे पास है जी 5.234। तो सबसे जो पहला काम है हमने कर लेना फ़र्ज किया इसको हमने x से बराबर कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया x बराबर 3.68 ज़रब 4.21 बटे हमारे पास आ जाएगा 5.234। तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमने क्या करना है तरफेन का
लॉग लेने से हम लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से एक्स के साथ भी लॉग ले लेंगे, और इस जो हमारे पास जो रकम है 3 6 8 0 4 6 2 1 बटे हमारे पास 5 6 2 3 4 इसको सभी लॉग लॉग ले लेंगे। तो अब ये जो हमारे पास लॉग कवानीन, तो इसमें से हमारे पास जो पहला कानून है ना लोगार्थम का, ज़र्ब का कानून लग रहा है, तो हम देख लेते हैं वो। तो ये हमारे पास ज़र्ब कानून, अगर दो चीज़ें आपस में ज़र्ब हो रही हो तो उससे अगला हिस्सा क्या आएगा, जमा का। तो ये देखिए हमारे पास ज़र्ब हो रही, तो ये हमारे पास आ गया जमा। लॉग 3 6 6 8 जमा लॉग 4 6 2 1। उसके बाद ये देखिए बटी वाली जो होती है हमारे पास जी तकसीम का कानून, ये हमारे पास एक है जी, ये देखें जी तकसीम का कानून, अगर ये बटे में तो आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो उसको हम माइनस लिख लेंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप है आप ये कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, इससे भी सवाल बिल्कुल ठीक होगा, कोई सवाल पे कोई असर नहीं आएगा गलत या नहीं होगा इससे। तो आपने क्या करना है, लॉग ले लेना, लॉग 3 6 8, इसका जवाब हमारे पास आएगा 0 5 6 5 8। अब जो कुछ चीज़ें आएंगी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें राउंड ऑफ नहीं करना। राउंड ऑफ कब करेंगे, आपने एक तो इशारे के बाद 4 इंच से लिखने हैं, दूसरा आपने देखना है कि पांचवा जो हिस्सा अगर 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक जमा कर लेंगे राउंड ऑफ के तरीके से, अगर ना हो 5 या 5 से बड़ा हो तो करेंगे, अगर 5 से छोटा हो तो हम नहीं करेंगे, तो 4 5 से छोटा तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसको हम 0 5 6 5 8 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है लॉग 4 इशारिया 2 1, तो हम लिखेंगे लॉग 4 इशारिया 2 1। तो ये जवाब जो हमारे पास आएगा जी 0 6 2 4 2। अब 6 2 4 2 है तो इसमें जवाब में मैंने लिखा हुआ है 0 6 2 4 3, क्यों, ये देखिए जी पांचवा हिस्सा, पांचवा जो आप लोग हिस्सा है वो 8 है, और 8 5 से बड़ा है, तो इसमें हम आप एक ऐड कर लेंगे, 42 में से 43 हो जाएगा, तो इसको हम 4 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जी लॉग, हमारे पास है जी लॉग, लिखेंगे लॉग 5 इशारिया 2 3 4। तो इसका जवाब जो हमारे पास आएगा वो 0 7 1 8 8 आएगा। ये 5 से छोटा है 3, तो इसमें हम जो ऐड नहीं करेंगे, तो लिहाजा हम लिख लेंगे 0 7 1 8 8 8। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास जो है इन सब को हमने कर लेना है जमा, तो हम लिखेंगे जी जमा जो हमारे पास रकम है हमारे पास पहले 0 5 6 5 8 जमा हमारे पास 0 6 2 4 3 माइनस में है जी 0 7 1 8 8। तो जवाब जो हमारे पास है वो 0 4 7 1 3 आ गया जी। ठीक होगा। अब इसका हमने क्या लेना है, ये हमारे पास लॉग एक्स, जब जो लॉग इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, इसका हम लेंगे एंटी लॉग। वो कैसे आता है, आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट और फिर लॉग लिख लेना, तो हमारे पास एंटी लॉग आ गया किसका जी 0 4 7 1 3 का। तो जवाब जो हमारे पास आएगा 2 9 6 0। बुक पे 3 अदद तक लिखा इशारे के बाद, तो आपने 3 अदद तक लिख लेना 2 9 6 0। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 का जवाब है जी। आप ये पार्ट नंबर 1 देख लें। ठीक हो गया जी। सबसे पहला काम फर्ज कर लेना एक्स की, फिर लॉग ले लेना, फिर लॉग के कवानीन की मदद से, फिर लॉग की कीमत आपको कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं, फिर ऐड और जो माइनस करना, उसके बाद एंड पे अपने एंटी लॉग ले लेना, तो हमारे पास एक्स की कीमत आ जाएगी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 का जवाब है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। तो पार्ट नंबर 2 देखें जी, हमारे पास जो है जी 4 6 7 ज़रब 2 1 1 ज़रब 2 3 9 7। तो सबसे पहला काम हमने फर्ज कर लेना है इसको एक्स के बराबर, हम लिख लेंगे एक्स 4 6 7 ज़रब 2 1 1 ज़रब 2 3 9 7। उसके बाद हमने लोगारिथम के कवानीन लगाने, तो ज़रब का कानून है, अगर ज़रब का कानून हो तो अगला हिस्सा हमारे पास जमा का आएगा, तो उसको हम जमा में लिख लेंगे लॉग इनफरादी तौर पर सब किस तरफ एक लॉग ले लिया, तो लॉग इनफरादी तौर पर सब के साथ आएगा और दरमियान में आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो लॉग 4 6 7 जमा लॉग 2 1 1 जमा लॉग 2 3 9 7। अब क्या है कैलकुलेटर की मदद से आप देख सकते हैं जी, हमारे पास जी पहला जी लॉग 4 6 7, तो आप लिखेंगे लॉग, ये रहा हमारे पास लॉग पहला जो हमारे पास है जी 4 6 7, जो आप आगे 0 6 6 9 3, ये हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक जो छोटा है 5 से, जो आप आगे 0 6 6 9 3। उसके बाद हमारे पास है जमा, तो हम लिखेंगे जमा लॉग 2, तो हम लिखेंगे लॉग हमारे पास है 2 इशारिया 1 1, तो हम लिखेंगे 2 इशारिया 1 1। तो जो हमारे पास आगे 0 6 3 2 4 2। अब 4 2 में ये 8 जो बड़ा है 5 से, तो एक ऐड कर ले राउंड ऑफ से, तो 3 आएगा 4 3 आ जाएगा। तो ये 0 6 3 2 4 3 जमा। उसके बाद हम लिखेंगे जी लॉग 2 इशारिया लॉग लिखेंगे 2 इशारिया 3 9 7 का। तो जो हमारे पास आगे 0 6 3 7 9 7।
96। तो इसमें 6 बड़ा है 5 से, तो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0.3797 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब सबको क्या कर लेंगे हम, जमा। हम लिखेंगे जो हमारे पास जो पहली रकम है उसको जमा कर लेते हैं। हमारे पास वो है 0 हम लिखेंगे, ये हमारे पास 0.6693। उसके बाद है जमा, हमारे पास 0.3243। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए जमा हमारे पास है जी ये वाली रकम 0.03797। जो हमारे पास आ गई ये देखें 1.3733। ठीक होगा, तो हम लिखेंगे 1.3733। ये हमारे पास लॉग एक्स, हमने एक्स मालूम करना है। तो ये लॉग इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। जब इसका हम एंटी लॉग है तो उसका तरीका है कि अपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉग का, तो हमारे पास आ जाता है एंटी लॉग। तो हमारे पास रकम क्या है जी, 1.3733। तो जो आप जो हमारे पास आ गया 23.62। बुक पे 62 पे खत्म हो रहा है तो आपने भी 23.62 ही लिख देना है। तो हम जो जवाब लिखेंगे एक्स का 23.62, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब है। ठीक हो गया। ये देखना है, इसमें वही तरीका है, फर्ज कर लेना एक्स के, फिर लॉग ले लेना, फिर लॉग के कवानीन, फिर कैलकुलेटर पे लॉग की कीमतें, एंड पे अपने एंटी लॉग ले लेना और हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो चलते जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 20.46, उसकी पावर 2 है, ज़रब 2.4122 बटे में हमारे पास 754.3। तो सबसे पहला काम वही हमने फ़र्ज किया कि इसको हम एक्स के बराबर कर लेंगे। फिर हम जो तरफैन का लॉग लेने से दूसरा काम हमारा होता है, वो लॉग लेना होता है। लॉग एक्स आ जाएगा लॉग 20.46, उसकी होल की पावर 2 है, ज़रब 2.4122 बटे में हमारे पास 754.3। अब ये लॉ के लगेंगे कवानी, तो ये देखो हमारे पास ये लग रहा है ज़रब का कानून, तो हमारे पास जमा का आ जाएगा पहला कानून, लॉग लिखेंगे 20.46, उसकी होल की पावर 2 है, जमा आ जाएगा लॉग 2.4122। तो ये हमारे पास जो है बटे में ऊपर जाएगा, तकसीम का कानून माइनस में हो जाएगा, लॉग 754.3। तो उसके बाद ये जो हमारे पास जो पावर है ना, ये दो, ये वाली दो, ये तीसरे कानून की मदद से, कुव्वत नुमा का कानून, ये देखिए आप बुक पे ना, कुव्वत नुमा का कानून, अगर पावर हो पहले तो अगले हिस्से में लॉग से पहले आ जाएगी। तो पावर ऊपर है ना, अगले इसमें लॉग से पहले दो लॉग हमारे पास आ गए जी 20.46 जमा लॉग, बाकी वैसे ही लिख लेनी है। इसका हम दो वैसे, इसका मतलब दो इससे ज़रब हो रहा, हम दो लिखेंगे, उसके बाद हम लेंगे लॉग, इसकी कीमत लेंगे जी हम जो हमारे पास जो है हम लिखेंगे लॉग, लॉग आ गया जी 20.46, इसकी कीमत जो है हमारे पास वो 1.3109। ये 5 से छोटी इसलिए हमने ऐड नहीं करना, हम लिखेंगे 4 इंच से लिखनी है, तो 1.3109 आ गया। उसके बाद जो हमारे पास जमा लॉग, हम लिखेंगे लॉग जो हमारे पास ये दो इशारे हम देख लेते हैं जी, 1.24122। तो इसका जवाब जो है हमारे पास आ गया 0.3824। ठीक हो गया, ऐड नहीं करेंगे, 5 से छोटा है। उसके बाद हमने माइनस है, हम माइनस लिखेंगे लॉग की कीमत हमारे पास है जी 754 इशारिया हमारे पास ये 3। तो इसकी कीमत हमारे पास आ गई 2.8775। ये हमारे पास 2.8775 आ गई। तो अब ये देखिए ये जो दो है, ये दो इससे ज़रब हो रहा है इस रकम से, तो हम इसको ज़रब कर लेंगे सिंपल, हम लिखेंगे 2 ज़रब जो आ गया हमारे पास 1.3109, जो हमारे पास आ गया 2.6218। ठीक हो गया। इसको हमारे पास आ गया 2.6218, तो हम इसके जवाब में कीमत लिख देंगे जमा, ये हमारे पास बाकी वैसे लिख देना 0.3824 माइनस 2.8775। अब ये सब को हमने जमा कर लेंगे, हम लिखेंगे जी दो इशारे हमारे पास है जी 6218 जमा जो हमारे पास ये जी 0.3824 माइनस हमारे पास 2.8775। जवाब जो है हमारे पास वो आ रहा है 0.1267। देखिए हमारे पास 0.1267 ये हमारे पास जवाब आ गया। अब इसकी हमारे पास ये लॉग एक्स, हमने जो एक्स मालूम करना है ना, तो ये जो लॉग इस तरफ आएगा एंटी लॉग, तो इसको हम एंटी लॉग कैसे लेंगे, हम लिखेंगे शिफ्ट, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, एंटी लॉग आ गया। हम जो हमारे पास कीमत है जी 0.1267, तो जवाब जो हमारे पास आएगा 1.338। तो 8 में ये एक राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.333
9। 9 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बुक पे है 3 अदद इशारे के बाद, तो बुक पे 9 है, इसलिए हमने राउंड ऑफ करने से बाद हमारे पास आ जाएगा 1.33 9 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स की कीमत आ गई पावर नंबर 3 की। ठीक हो गया जी। तो सवाल नंबर 5 का हमारे पास आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास ये 9.364 उस होल का हमारे पास जज़र 3 है, ज़रब 21.64 बटे हमारे पास 3.21। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है उसका हमने फ़र्ज किया है एक्स के बराबर ले लेंगे। एक्स हमारे पास आ जाएगा 9.364 होल की हमारे पास जज़र 3 है, ज़रब 21 इशारे हमारे पास 64 बटे में हमारे पास वही 3.21। तो तरफेन का अब दूसरा स्टेप, तरफेन का हमने लॉग लेना है। हम लिखेंगे तरफेन का लॉग लेने से लॉग एक्स, एक्स का भी लॉग आ जाएगा और लॉग आ जाएगा 9.364 होल की जज़र 3 आ जाएगी, ज़रब 21.64 बटे में 3.21। तो ये देखिए हमारे पास जो ज़रब का कानून पे जमा का आ जाएगा लॉग इनफरादी तौर पर 9.364 होल की जज़र 3 आ जाएगा, जमा लॉग 21.64। अभी ऊपर जाएगा तकसीम का करो तो माइनस में हो जाएगा, माइनस लॉग 3.21। ये हमारे पास आ गया। अब जो जज़र होता है ना, इसको हम ये वाली जज़र जो होता है जज़र का 3, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया ना। हम जिसको जज़र को कुव्वत में शक्ल लिखेंगे लॉग 9.364 1/3 लिख दिया, जमा वैसे बाकी रकमें लिख देंगे। अब ये जो तीसरे कुव्वत में कवानीन से जो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी लॉग से पहले, तो 1/3 लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी हमारे पास वही लॉग 9.364, बाकी अदरवाइज बाकी रकम वैसे सो चलती जाएगी। उसके बाद हमने 1/3 तो लिखा। अब जो लॉग लिखेंगे हम लॉग ले 9 शरिया हमारे पास है जी, 9 शरिया लिखेंगे लॉग 9 इशारिया हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका जी 364 का। देखें 0.97114 है ना, एक राउंड ऑफ में जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9715 15 हो जाएगा जी। आगे आगे चलें जी। हमारे पास लॉग 21.64, तो हम लिखेंगे जी लॉग हमारे पास लॉग 21 हमारे पास ये 64। तो जवाब आ गया हमारे पास 1.3352। इस राउंड ऑफ 5 है ना, तो इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो एक जमा हो जाएगा 1.3353 आ जाएगा। आगे हमारे पास माइनस वैसे लिख लेंगे। लॉग जो है लॉग हम लिखेंगे 3.22, तो सॉरी 2 1 21 है, ये हमारे पास 21 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 या 2 1 कह लें, तो 0.565, तो ये हमारे पास आ गया 0.5065। ठीक हो गया। अब ये देखें ये जो 3 है, ये 3 इस रकम से क्या हो रहा है तकसीम हो रहा है, तो हम लिखेंगे जी इसको 0.9715 तकसीम कर लेंगे 3, तो जो आप जो है जो आप हमारे पास आ जाएगा 0.3238, तो हम लिख लेंगे 0.3238। ठीक हो गया। आगे वैसे रकम जो जमा 1.3353 माइनस 0.5065, इन सब को क्या करते हैं जमा, अब लिख लेंगे जी ये हमारे पास है 0 सबसे पहले रकम 3238। ठीक हो गया। जमा जी हमारे पास है जी 1.3353। ठीक हो गया जी। अगर माइनस हमारे पास है 0.50 या 5065, तो जो हमारे पास आ गया 1.1562 देखें जी 1.1526, तो हमारे पास 1.1526 ये हमारे पास लॉग एक्स इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब इसका हमने एंटी लॉग, ये हमारे पास लास्ट स्टेप है, तो लिखेंगे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद लॉग हम लिखेंगे जी 1.1526, तो जो आप जी हमारे पास आ गया जी 14.21। बुक पे इतना ही है तो 14.21, तो ये हमारे पास आप देख लीजिए यहाँ तक आपने रुक जाना, इसके आगे नहीं जाना, तो मेरे पास एक्स की कीमत है। तो आज की जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।